चाहे हाई कोर्ट हो या फिर ट्रायल कोर्ट हो, अगर आपका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है और बेल ऑर्डर में कुछ इम्पोर्टेंट सवाल है जिसके आंसर अगर नहीं मेंशन किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्लियर गाइडलाइन है कि वो जो ऑर्डर है वो इलीगल है। ये एक जजमेंट है प्रशांत कुमार सरकार वर्सेस आशीष चैटर्जी 2010 एसएससी। इसमें कोर्ट का कहना है, we are of the opinion that the impugned order is clearly unsustainable. It is tried that the court does not normally interfere with the order passed by High Court granting or rejecting bail to the accused. However, it is equally incumbent upon the High Court to exercise its discretion judiciously and cautiously and strictly in compliance with the basic principle laid down in a plethora of decisions of the High Court. Now, these are the important questions जिसका जवाब दे के ही आपका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, whether there are any prima facie reasonable ground to believe that the accused has committed the offense। और ये सवाल डिपेंड करता है एविडेंस के ऊपर कि प्राइमा फेसी क्या ये स्टैब्लिश होता है कि हाँ इसी ने ही ये क्राइम किया है, जो कि एविडेंस के ऊपर बेस्ड है। नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द एक्यूजेशन, किस तरह का ये व्हाट वुड यू से क्राइम है। सिवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट इन द इवेंट ऑफ कन्विक्शन, नॉर्मली जो कन्विक्शन जिसमें पनिशमेंट 7 ईयर्स से ज्यादा है, these are the things that the court has to mention, उनको लिखना पड़ेगा। डेंजर ऑफ द अक्यूज्ड absconding और fleeing if released on bail, क्या उसके उनको भागने का कोई संभावना है। कैरेक्टर बिहेवियर मीन पोजीशन स्टैंडिंग ऑफ द अक्यूज्ड, उनका कैरेक्टर कैसा है, क्या बिहेवियर है, उनका पोजीशन क्या है, जॉब रोल क्या है। लाइकलीहुड ऑफ द ऑफेंस बीइंग रिपीटेड, क्या फिर वो रिपीट ये काम कर सकता है। डेंजर ऑफ कोर्स ऑफ जस्टिस बीइंग थ्वार्टेड बाय द ग्रांट ऑफ बेल, अगर इसको बाहर छोड़ दिया तो क्या जस्टिस मिलना मुश्किल हो जाएगा। नाउ these are the questions that the court needs to consider and उनको ये लिखित उनके ऑर्डर में देना पड़ेगा। अगर उन्होंने कैजुअली लिख के बेल ऑर्डर आपका रिजेक्ट किया हुआ है तो उसको आप चैलेंज करके हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट पे डाल सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है ये डिफरेंट है देन द एक्चुअल बेल एप्लीकेशन जो कि मेरिट पे होता है। तो अगर ये रिजेक्ट भी होता है तो भी इसमें आपका कोई लॉस नहीं है। आप बाद में ऑन द मेरिट आप बाद में फिर जाके बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। थैंक यू।